देखो अच्छा, आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव। ठीक, विद्युत विभव क्या होता है इसको हम समझते हैं बड़े ध्यान से। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा जो है विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए आपको मालूम है कि हमें बल रेखाओं को प्रदर्शित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है विद्युत बल रेखा। भाई ये देख रहे हो विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। यानी विद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र आया कहाँ से होगा? तो आपको मालूम, इधर कहीं आवेश रखा होगा बड़ा सा, उसी के कारण ये विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब तुम चाहते क्या हो कि ये कोई दूसरा आवेश जो है वो इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हो। तो एक दूसरा आवेश हम अगर लाते हैं, मान लें ये प्लस आवेश हम यहाँ से ला रहे हैं इधर से। ठीक, ये प्लस आवेश धन आवेश और तुम इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हो। एक चीज़ और समझिए कि जो बल रेखाएं इधर से निकल रही हैं, तो पक्का ये बात रहा होगा कि ये विद्युत क्षेत्र जो बना है किसी न किसी बड़े धनावेश के कारण से बना होगा। इसे बड़ा सा धनावेश रखा होगा और इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र जो है बना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भैया, जो ये बल रेखाएं हैं वो किससे निकलती हैं? धनावेश से ही तो निकलती हैं। तो कहीं दूर पर बहुत बड़ा धनावेश रखा होगा, उसी से बल रेखाएं निकल के आ रही हैं। अब तुम चाहते क्या हो कि किसी एक दूसरे धनावेश को, छोटे से धनावेश को यहाँ पे रखा था ये भैया, और ये क्या चाहता है कि सोचता है कि भैया हम इस विद्युत क्षेत्र में घूम आए जा करके हैं। अब घूमने के लिए जैसे ही तुम इसको इसके पास लाओगे, इस विद्युत क्षेत्र के पास तुम इसको लाने का प्रयास करोगे, देखो इधर यहाँ से जैसे इसके पास लाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? ये वाला जो धन आवेश है इस पर ये विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा कि नहीं? देखो कैसे लगाएगा। ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, और धनावेश के कारण ये बल रेखाएं बन रही हैं, विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो जैसे तुम इस धनावेश को यहाँ पे लाओगे तो ये क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र इसको धकियाएगा कि तुम कहाँ आ रहे हो हमारी जगह पर, तुम इसको इधर विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो। यानी इस धनावेश को तुम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, तो ये विद्युत क्षेत्र इसको धकियाएगा कि तुम कहाँ आ रहे हो हमारे पास। ठीक है, यानी बल लगाएगा। और तुम कहा जबरदस्ती लेते जा रहे हो, इसको लेते जा रहे हो। तो जब जबरदस्ती लेते जा रहे हो तो तुम्हें क्या अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। नहीं समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो नहीं? मतलब ये जो है, ये जब तुम इसके पास ले जा रहे हो इस विद्युत क्षेत्र में, तो इस धनावेश पर बल लगेगा इधर को कि तुम इसमें ना आओ। और बल लगाया कौन? वो लगाएगा, वो बैठा है वो धनावेश। तो इस पर जब बल लगेगा कि तुम ना आओ, तो तुम जबरदस्ती लेते जा रहे हो उधर कि चलो 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 चलो। तो लेते जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ताकत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो तुम ये ऊर्जा खर्च कर रहे हो, वास्तव में अगर तुम इस बिंदु को या इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और यही ऊर्जा जो है इसके पास, जब तुम यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो इसके रूप में इसके पास संचित हो जाएगी। ठीक, तो हमने तुम्हें यहाँ बता दिया है कि इस आवेश को यहाँ से ला रहे हैं। लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा समझना है क्या है कि मान लो कौनो एक धन आवेश है, वो बहुत दूरी पर है, अनंत बहुत दूर होता है। तो ये जो धन आवेश है ये कहाँ? अनंत पर है। यहाँ पे अनंत का मतलब बहुत दूर, और तुम अनंत से होगा घसीट के ला रहे हो कि कहाँ लाए? विद्युत क्षेत्र में। तो ला रहे हो, पहले तो भैया लाओगे तो ठीक है, आराम से लाते चले जाओ। और जब लाओगे उसको लाद करके, तो लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा भैया, करना ही पड़ेगा। ऊर्जा तुम्हारी खर्च होगी कि नहीं? तो जब ला रहे हो, लाते 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 जैसे यहाँ पे ले आओ और यहाँ पर ला रहे हो, जब तो यहाँ वहाँ अनंत से तुम किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में जब लाओगे, मान लो इस बिंदु पर लाए हो, ये पी बिंदु पर लाना है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में जब तुम लाओगे, तो लाने में तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? ऐसे समझ लो कि तुम मान लो बाजार सब्जी ला रहे हो, तो बाजार से सब्जी घर में लाने में तुम्हें कार्य नहीं करना पड़ता है। पकड़ लो इतना बड़ा सा झोला, और लाने में कितनी ताकत तुम्हारी जाती है, ऊर्जा खर्च होती है कि नहीं? तो वही काम है यहाँ पर। तुम एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे हो, अनंत मतलब बहुत दूर, वहाँ से लाद करके उसको ला रहे हो यहाँ तो घसीटते जैसे विद्युत क्षेत्र के पास लाओगे, तो जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी और ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा ताकत लगाओगे, और ज़्यादा कार्य करोगे। तो जब इस बिंदु पर लाओगे तो लाने में जो तुम्हें कार्य करना पड़ रहा है, उसी कार्य को हम उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझ पाए? बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है। क्या बताओगे? यदि एकांक धनावेश का मतलब है एक कूलाम आवेश हो सकता है, ठीक है, एक माइक्रो कूलाम आवेश हो सकता है। तो कोई भी एकांक धनावेश को अनंत से जब तुम किसी विद्युत क्षेत्र में लाओगे, तो लाने में कार्य तो करना पड़ेगा, और जो कार्य तुमने किया है उसी कार्य को उस बिंदु पर हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक,
तो हम आप उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी और विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो हमने कहा क्या? एकांक धनावेश को। किसको? एकांक धनावेश को। तो एकांक धनावेश बोला है तो भैया ये नीचे रहेगा। एकांक धनावेश बोला है ना, तो जिसके लिए बोला एकांक शब्द नीचे रहेगा। एकांक धनावेश, आवेश क्या है? क्यू नॉट। ठीक। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी इसका फार्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q0। समझ पाए? क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि जो विभव है तो इस विभव का मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक भी तो होना चाहिए। ठीक। तो देखो यहाँ पे विभव का अगर आप मात्रक निकालोगे तो V क्या, W क्या है ऊपर? कार्य है। W क्या है ऊपर? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और बटे Q है, नीचे क्या है? Q। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो भैया ऐसे बटे कर देंगे। तो यहाँ से देखोगे तो V यानी विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल बटे कूलाम। और इसी जूल बटे कूलाम को हम क्या कह देते हैं? वोल्ट। इसी का नाम है वोल्ट। क्या नाम है? वोल्ट। ठीक। इसी जूल बटे कूलाम को ही हम क्या कह देते हैं? वोल्ट। समझ पाए? क्यों वोल्ट कह देते हैं? ये एक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया है, उन्होंने ही विभव की कॉन्सेप्ट खोजी थी। तो जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट कह देते हैं। क्लियर? ठीक है। आए समझ में कि नहीं? अब देखो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। देखो अब इसके बाद हम देखेंगे विभव के बाद विभवांतर क्या होता है। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है। इस जगह पे अब बनाएंगे नहीं लकीरें, आप समझ लो यहाँ विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु हमारा यहाँ पे A है। ये देखो एक बिंदु A है, ये वाला A है। एक बिंदु यहाँ से इससे कुछ दूरी पर B है, एक कुछ दूरी पर B है। ठीक है। हमने आपको विभव बता दिया है। क्या बताया है? कि अनंत से एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो बिंदु A और B हैं। ये कहाँ पर हैं? विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हम दो लाइनें खींच देते हैं तो समझ जाओ कि विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक। ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र ही है यहाँ। अब हम यहाँ करेंगे क्या? मान लो कोनो एक आवेश है। ठीक। एकांक धनावेश है। ये अनंत है, ये तुम्हारा अनंत है, ये अनंत है। ठीक। ठीक। अब यहाँ इस अनंत से तुम एकांक धनावेश को हमने कह दिया कि इसको ले करके तुम B बिंदु पर आओ। कहाँ पर आओ? B बिंदु पर। तो जब तुम एकांक धनावेश मान लेते हैं तुम्हारा +Q है। ठीक। एकांक धनावेश को अनंत से तुम B बिंदु तक लाओगे तो यहाँ पर लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा उसी को उस बिंदु पर हम विभव कहते हैं। नहीं समझ पाए? तो अगर अनंत से तुम B बिंदु पर लाओगे तो तुम्हें जो कार्य करना पड़ेगा उसी को तो विभव कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो विभव होगा वो होगा VB होगा कि नहीं? यहाँ पे हमने मान लिया। लेकिन जो VB बराबर होगा वो क्या होगा? W/Q0। भाई इसी Q0 को तो हम ला रहे हैं अनंत से। देखो W/Q0 यानी अनंत से तुम इस धनावेश को जब इस B बिंदु पर लाओगे तो लाने में जो तुम्हें कार्य करना पड़ रहा है उसी को विभव कहते हैं उस बिंदु पर। तो यहाँ पे B बिंदु पर विभव कितना है? VB। अब देखो क्या है, एक दूसरे धनावेश को, उसको भी अनंत से हम ला रहे हैं। एक दूसरा और धनावेश है, उसको भी हम अनंत से ला रहे हैं, लेकिन उसको हम इस बार B बिंदु पर नहीं लाएंगे, उसको हम कहाँ लाएंगे? A बिंदु पर। कहाँ लाएंगे? A बिंदु पर। इसी के जैसा एकांक धनावेश ये भी है, एकांक धनावेश ये भी है। ठीक है। लेकिन इसको ही अनंत से हम ला रहे हैं A बिंदु पर। तो A बिंदु पर लाने पर यहाँ पे भी काम करना पड़ा होगा तुम्हें कि नहीं? भैया देख क्या रहे हो, अनंत से A बिंदु पर लाने पर यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ा है उसे उस A बिंदु पर हम विभव कहेंगे। तो A बिंदु पर विभव हमने मान लिया है VA है। कितना है? VA। ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब एक चीज़ आप लोग ये सोच करके बताइए कि जो ये VA विभव एक ये है, एक VB विभव ये है। यहाँ से मान लेते हैं रेखा हमने खींच दी ऐसे इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने के लिए।
सीधी रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी। ठीक, आपसे प्रश्न हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ए बिंदु पर विभव है वो कितना है, वी ए है, और बी बिंदु पर विभव जो कितना है वो वी वी है। इन दोनों में जो विभव होगा वो बड़ा कौन सा होगा, वी ए वाला कि वी वी वाला? 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको सोच के बताइए। देखो, तो हमने क्या बताया कि भैया अगर एकांक धनावेश है, यानी ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों बराबर हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो उसको इस वाले विभव, इस वाले आवेश को उठा के अनंत पे उससे हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा होगा। एकांक आवेश को इस बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो विभव होता है, और जबकि इस वाले आवेश को उठा करके हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक, तो कुछ कार्य यहाँ भी करना पड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले आवेश को, कौन वाले आवेश को, जो ये वाला आवेश बी बिंदु पर आ चुका है, रेखा उठा कर तुम फिर यन से लाओ, यन पर लाओ, यन से फिर यन लाओ, तो तुम्हें और कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा और कार्य? नहीं समझ पा रहे? देखो समझना मेरी बात। जैसे हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला एकांक धनावेश को उठाकर यहाँ बी बिंदु पर लाने में तुम्हें यहाँ पे कार्य करना पड़ा है 10 जूल। कितना कार्य करना पड़ा है? 10 जूल, ठीक। और जबकि तुम्हारा जो आवेश है वो तो एकांक है, यानी 1 कूलाम है, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे तो विभव यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 10 वोल्ट। कितना निकल के आ जाएगा? 10 वोल्ट का विभव यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जबकि जब तुम इस आवेश को यहाँ से यहाँ पर लाओगे तब तुम्हें जो विभव निकल के आएगा, यानी वी ए बराबर वो W/Q0 होता है, आप जानते हो, तो तुम्हें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा? मान लेते हैं ये 20 जूल कार्य तुम्हें करना पड़ा है, 20 जूल कार्य करना पड़ा, यानी तो यहाँ पे विभव होगा 20 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा? 20 वोल्ट। तो यहाँ ज़्यादा कार्य क्यों करना पड़ेगा? तो ये सोचो कि अगर इस वाले आवेश को, इसी वाले आवेश को पहले तुम बी पर लाते, तो बी पर लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, अब फिर घसीट के तुम इधर ले जा रहे हो ए बिंदु पर, तो तुम्हें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। काहे के मारे? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर बड़ा सा धनावेश है, और जैसे जैसे तुम इसको इसके पास लाओगे तो और तेज़ी से वो प्रतिकर्षित करेगा, और जब और तेज़ी से प्रतिकर्षित करेगा तो तुम्हें कार्य और करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? नहीं। तो इस कारण भैया जो बी पर आवेश है उस पर विभव कम होगा, और इस पर जितना तुम इधर लाते चले जाओगे विभव ज़्यादा होगा। यानी तीसरा अगर आवेश हम इधर ला दें इसे यन पर, तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। यानी इससे और इस ये वाला जो होगा आगे वाला सबसे ज़्यादा कार्य करेगा, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा विभव यहाँ पे होगा। जितना ज़्यादा कार्य करेगा व्यक्ति उतना ज़्यादा विभव होगा। व्यक्ति का आवेश, व्यक्ति को करना पड़ेगा आवेश को लाने में, तो उतना ज़्यादा वहाँ पे विभव होगा। तो सबसे ज़्यादा विभव कहाँ होगा? यहाँ, और यहाँ का विभव कम होगा। बात समझ पाए? अब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का कुछ ना कुछ तो अंतर है कि नहीं? हमने एक उदाहरण दिया, देखो यहाँ पे विभव है 10 वोल्ट और यहाँ पे विभव है 20 वोल्ट, तो विभव यहाँ पे ज़्यादा है, तो पक्का इन दोनों के बीच विभव का कुछ ना कुछ अंतर है कि नहीं? यह अंतर है 10 वोल्ट का। देखो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भाई अब आप लोग क्या बताओगे कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ विभवों का अंतर है, इसी विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या निकल के आएगा? देखो विभवांतर का निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? 20 माह से 10 घटा दो तभी तो विभवांतर निकल के आएगा। अरे भैया 20 माह से, यानी यहाँ पे विभवांतर 20 था वोल्ट और यहाँ पे विभवांतर 10 वोल्ट था, तो 20 में से 10 घटा दिया तो 10 वोल्ट विभवांतर तुम्हारा निकल के आ गया। लेकिन अगर सूत्र के रूप में क्या है तो अंतर को हम विभवांतर को डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर अगर आप निकालोगे तो भैया यहाँ पे ला रहे हो जो बड़ा वाला विभव है इसको पहले रखो, तो बड़ा वाला विभव कितना है? वी ए, और ये वाला विभव कौन सा? छोटा वाला, तो माइनस वी बी। यही तो करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी, यही तुम्हारा विभवांतर है। डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस वी बी, ये विभवांतर का फार्मूला आ गया, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अब इसके बाद अगर आपसे कोई कह दे कि विभवांतर का वो बताओ, मात्रक बताओ, तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी विभव है, ये भी विभव है, इन दोनों के विभवों के अंतर को हटा दिया। अरे भैया तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को, इस विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। क्यों वोल्ट होता है? क्योंकि भैया ये भी विभव है, ये भी विभव है, विभव में से विभव घटाओगे तो विभव ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। समझ पाए? अब देखो जो ये विभवांतर की कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारी जो बैटरी की द्वि खोटियाँ होती हैं, आप उसमें लिखा होता है कि बैटरी जो है इतने वोल्ट की है, यानी उन दोनों जो तुम्हारी बैटरी होगी उनके बीच विभवांतर जितना ज़्यादा होगा
वो बैटरी उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा देगी, अर्थात बिजली देगी। कहने का अर्थ है, नहीं समझ पाए। विभवांतर जितना, देखो क्या होगा, बैटरी जितने ज़्यादा वोल्ट की होगी, जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होगी, धारा उतना ही ज़्यादा आएगा। धारा यानी बिजली उतनी ज़्यादा आएगी। जो छोटी वाली बैटरियाँ होती हैं उसमें विभवांतर कम होता है, जो बड़ा वाला बैटरा होता है इन्वर्टर वाला, उसमें विभवांतर और ज़्यादा होता है, और जो और बड़ा बैटरा होगा उसमें विभवांतर और ज़्यादा। तो विभवांतर यानी जितना ज़्यादा होगा, यानी जितने ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होगी, वोल्ट का मतलब क्या है, विभवांतर ज़्यादा। अब विभवांतर जितना ज़्यादा, बैटरी उतनी ज़्यादा ही बिजली तुमका देगी, समझ लो। और ऐसे घरों में देखो लाइट आती है, तो घरों में जब लाइट आती है तो कह दो इतना वोल्ट पावर आ गया। तो जितना ज़्यादा वोल्ट में तुम्हारा पावर आएगा, यानी विभवांतर जितना ज़्यादा होगा, तुम्हारी बिजली उतनी तेज आएगी। होता है ऐसा कि नहीं? अभी इसको हम समझाएंगे कैसे होता है, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लो। देखो अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव की प्रकृति, है ना? विद्युत विभव की प्रकृति कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, ठीक? तो यहाँ पे समझे, देखिए यहाँ पे जैसे एक पानी की टंकी है, कि ये है कि ये दोनों, ठीक? ये वाली पानी की टंकी जो है, ये वाली मान लेते हैं फुल भरी हुई है, इसका तल जो है पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक? और ये दूसरी वाली जो पानी की टंकी है, ये क्या है, इतनी खाली है, ये पूरी नहीं भरी है। क्लियर? ये फुल भरी हुई है ये वाली पानी की टंकी, और ये जो है खाली है। हमने किया क्या, इन दोनों टंकियों को मान लो किसी तरीके से यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है? किसी तरीके से हमने क्या किया, इसका यहाँ से खोल करके इनको जोड़ दिया आपस में, ठीक? किसी पाइपलाइन के द्वारा इनको जो आपस में जोड़ दिया, ठीक है? जैसे ही आप पानी इसको जोड़ोगे आप आपस में, तो क्या होगा, जो पानी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, वो उच्च तल वाली, इस टंकी का तल कैसा है, उच्च तल है। इस टंकी का तल क्या है, निम्न है। तो पानी का जो प्रवाह है, पानी कैसे जाएगा, इस टंकी से धीरे धीरे निकल करके इसमें जाना शुरू कर देगा। यानी इस टंकी से पानी निकलेगा, इसे जाएगा, और जाते जाते धीरे धीरे इस टंकी को भरना शुरू करेगा। और जब ये बढ़ती जाएगी, ये ऊपर को बढ़ती जाएगी, तो ये खाली होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी तो ये खाली होती जाएगी, ठीक है? ऐसे तो होता है। और ये बढ़ती जाएगी और ये खाली होती जाएगी। क्लियर? और तब तक ये चलता रहेगा प्रवाह इधर से इधर की ओर, जब तक दोनों टंकियों के तल बराबर ना हो जाए। तो हमने आपको एक उदाहरण सिंपल सा दिया है कि जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक पानी की टंकी है, दूसरी पानी की टंकी थी, ये खाली थी, ये भरी हुई थी, ये खाली थी। तो जैसे इनको जोड़ा, तो पानी का जो तल है, प्रवाह है, वो उच्च तल से निम्न तल की ओर जाने लगता है, ठीक है? सेम इसी प्रकार से तुम्हारा विभव का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसमें क्या है, यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक चालक है, ये चालक, ठीक? एक दूसरा चालक है, ये बी, एक चालक है ये ए, एक चालक है ये बी, ठीक है? अब तुम क्या कर रहे हो, अनंत से आवेश ला करके इस पे इकट्ठा कर रहे हो। देखो ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे क्या हमने बताया, अनंत से आप आवेश ला करके धन आवेश लाओगे और इकट्ठा करोगे। तो जब धन आवेश लाओगे तो भैया इसके ऊपर धन आवेश इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं, अर्थात ये धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्थात ये वाला जो गोला है, ये कैसा हो जाएगा, उच्च विभव पर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये उच्च विभव पर हो जाएगा, यानी इसमें धन आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरा वाला जो गोला है, उस वाले गोले पर हमने क्या कर दिया है, ऋण आवेश इकट्ठा कर दिया है, ऋण आवेश इकट्ठा कर दिया इस पर, ठीक है? यानी इस पर अगर हमने ऋण आवेश इकट्ठा कर दिया है, तो ये दूसरा वाला गोला जो है, ये निम्न विभव पर होगा। किस विभव पर होगा, निम्न विभव पर होगा। बात मेरी समझते रहना। जो पहला वाला गोला है, इसमें हमने उच्च विभव दिया है, बहुत ज़्यादा विभव है इस पर, और दूसरे वाले गोले पर निम्न विभव है, इसमें ऋण आवेश है तो इसमें निम्न विभव है, ठीक है? अब क्या करें, अगर हम इन दोनों गोलों को एक साथ जोड़ दें, क्या करें, इन दोनों गोलों को एक साथ ऐसे जोड़ दें, ये उच्च विभव पर था, ये निम्न विभव पर था। किसी तार के द्वारा इन दोनों गोलों को जोड़ दिया, ये दोनों चालक गोले हैं, चालक मतलब किसी धातु के गोले हैं। तो जैसे इनको जोड़ोगे तो देखोगे क्या, आप ध्यान से क्या देखोगे कि इस गोले में इलेक्ट्रॉन बहुत है, इस गोले में प्रोटॉन बहुत है, तभी तो विभव यहाँ पर उच्च है और यहाँ पे विभव निम्न है। तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के निम्न गोले वाले विभव से, निम्न विभव वाला जो गोला है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की ओर आना शुरू कर देंगे। किधर की ओर आना शुरू कर देंगे, इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर निकल के आना शुरू करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो जो ये उच्च विभव है, उच्च विभव धीरे धीरे इसका मान घटता जाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर के धन आवेश को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा तो विद्युत धारा तुम्हारी इधर को बहेगी। नहीं समझ पाए? इस तार में इलेक्ट्रॉन अगर इधर को चलेगा तो इस तार में करंट जो है वो धारा उधर को बहेगी। यानी जैसे यहाँ पे पानी की धारा इधर जा रही थी उच्च तल से निम्न तल की ओर, ऐसे ही विद्युत धारा जो है ये भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते चले जाएंगे। और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों बिंदुओं का विभव बराबर ना हो जाए। लेकिन ये चलता ही रहता है प्रोसेस, क्योंकि दोनों चालकों का जो विभव होता है वो इतनी जल्दी बराबर होता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, जब बराबर नहीं होगा तो इसी चक्कर में जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चलने से धारा उसमें बह रही है, धारा यानी बिजली, हमें आसानी से बिजली मिल जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी जो बैटरी होती है वही कार्य करती है, बिजली भी इसी कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है। तो देखो बैटरी जो होती है उसमें 2 खूंटियाँ होती हैं ऐसी, ठीक होती है कि नहीं? और एक पर लिखा होगा धन वाली खूंटी, एक पर लिखा होगा ऋण वाली खूंटी। यानी ये धन वाली जो खूंटी है ये उच्च विभव पर होती है और ऋण वाली खूंटी जो है निम्न विभव पर होती है। जो धन वाली खूंटी होती है इसको बोलते हैं कैथोड, नहीं धन वाली खूंटी होती है इसे बोलते हैं एनोड, इसे बोलते हैं कैथोड। ठीक, अब देखो क्या होगा बच्चों, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है, तो धारा किधर से किधर की ओर जाएगी, इधर से इधर की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा जाएगी। किस चक्कर में धारा बहती है? विभव को बराबर करने के चक्कर में धारा बहने लगती है। अरे भैया जैसे तुमने बल्ब क्या किया, देखो बैटरी की खूंटी में बल्ब जोड़ा, इसे जहाँ बल्ब जोड़ा तो दोनों को जोड़ने का तार मिल गया ना। जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन मिल गई थी, वैसे ही दोनों को जोड़ने के लिए तार मिल गया। जैसे तार जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब तुरंत दौड़ेंगे, अरे विभव के पास चलो बराबर करने चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तुरंत बराबर करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो धारा बहेगी, और धारा बह गई अगर तो बिजली तुम्हें मिल जाएगी, और उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव का अंतर जितना ज़्यादा हो जाता है जब, उतनी ही ज़्यादा बिजली तुम्हें मिलती है। यानी विभवांतर जितना ज़्यादा होगा बिजली उतनी तेज आएगी। ठीक है, इसीलिए उसी विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा हो। वोल्टेज जितना बढ़ेगा यानी विभवांतर जितना बढ़ेगा बिजली की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, ये जो सारी बातें हमने बताई है यहाँ पे लिखी हुई, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब किसी उच्च तल वाली पानी की टंकी को किसी निम्न वाली तल वाली पानी की टंकी से जोड़ा जाता है तो प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक जाता रहता है जब तक दोनों का तल बराबर ना हो जाए। ये बात बताइए, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई दो चालक जिनमें से एक उच्च विभव पर तथा एक निम्न विभव पर हों तो इलेक्ट्रॉन जो हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आना शुरू कर देते हैं और तब तक प्रभावित होते रहते हैं जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। लेकिन विभव भैया बराबर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, धारा भी बहती रहती है, इसी के चक्कर में हमें बिजली मिल जाती है। ठीक है, समझ पाए? तो नोट कर लीजिए आप इसको।